प्रणव भी यहां पर फाइनल राउंड में, आखिरी राउंड में यहां पर मुकाबला खेल रहे हैं स्पेन के एलन पिचोट का, जो पिछले लगातार 2 मुकाबलों में 2 भारतीय खिलाड़ियों को पराजित कर चुके हैं। उन्होंने पराजित किया रौनक साधवानी को और उसके बाद उन्होंने पराजित किया प्रणव आनंद को। तो लगातार 2 मुकाबले जिस तरह से वो भारतीय खिलाड़ियों के खिलाफ जीते हैं, ये अपने आप में दिखा रहा है कि कितने जबरदस्त फॉर्म में है एलन। लेकिन वहीं प्रणव आधे अंक की बढ़त पर हैं। इस मैच को ड्रॉ भी करते हैं तो जीतने के काफी करीब पहुंच सकते हैं खिताब के। हालांकि उसमें एक खतरा हो सकता है कि अगर यूएसए के जैकबसन जीतेंगे तो फिर प्रणव के लिए टाई ब्रेक में दूसरा स्थान ही बचता है। तो यहां पर एक रास्ता जाता है, जीत के लिए खेला जाए। सफेद मोहरे हैं आपके पास, शानदार फॉर्म में हो आप, और वही करना चाहिए। और यहां पर हाथ मिलाते हुए दोनों खिलाड़ी, देखते हैं कि किस चाल से यहां पर शुरुआत जो है वो होने जा रही है। पहली चाल E4 बोर्ड पर खेल दिया है यहां पर प्रणव ने, और क्या ये सिसिलियन होगा, इटालियन होगा, E4 E5 होता हुआ, E4 E5 यहां पर खेलते हुए एलन। और अब ये देखना होगा कि या इटालियन में जाएगा, राय लोपेज में जाएगा। नाइट F3 तो यहां पर बाहर आ चुका है घोड़ा आपका, और एलन का जवाब महत्वपूर्ण होगा, नाइट C6। सो अब बाजी यहां पर चाल जो है वो है प्रणव की। प्रणव की अगली चाल क्या होगी, बिशप B5। तो राय लोपेज ओपनिंग यहां पर होती हुई, और तो शुरुआत एक चीज जो हमने बहुत बार देखी है, आखिरी राउंड में हमने खिलाड़ियों को इसी ओपनिंग में आसानी से कुछ एक्सचेंजेस करके ड्रॉ खेलते हुए देखा है। तो देखना यह होगा A6 अप्रोच क्या है दोनों खिलाड़ियों का आज। बिशप A4। एलन अच्छे से जानते होंगे कि प्रणव को ड्रॉ जो है वो शायद नहीं चलेगा, वो जीतने की कोशिश करेंगे, और एलन को ड्रॉ भी चलेगा यहां पर, क्योंकि वो खिताब नहीं जीतने जा रहे हैं और ना ही टॉप 3 में जगह बनती हुई दिखती है। यहां पर नाइट F6 आते हुए कैसल कर लिया यहां पर, और यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण है ब्लैक का सेटअप भी। बिशप आप कहां से निकालते हैं, C5 E7, या पहले B5 करने की कोशिश करेंगे। अलग अलग वेरिएशन है। बिशप E7 खेला है यहां पर, सॉलिड जाना चाहते हैं यहां पर एलन, और ये बहुत ही कॉमन अप्रोच होता है जब आपको पता है कि सामने वाला खिलाड़ी जीतने के लिए खेल सकता है। यहां पर थोड़ा सा क्लोज सेटअप लिया है, D3 खेल दिया, यही एक्सपेक्टेड था इस वेरिएशन में। और जैसा कि मैं कह रहा था कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण लम्हा होता है जब आपको पता है कि सामने वाला जीत के लिए खेलेगा, आप सॉलिड खेलने की कोशिश करते हैं D6। लेकिन उस सॉलिड खेलने के भी कुछ खतरे हैं। यहां पर C4 खेल दिया है प्रणव ने, और ऊंट को वापस जो है अंदर लाने की तैयारी। दरअसल आखिर में जब बाद में यहां पर सेंटर से ब्रेक आएगा, D4 वगैरह आएगा, तो उसके बाद आपका बिशप कभी ना कभी तो ओपन हो जाएगा, और यही सोच होती है उसके पीछे। यहां पर कैसलिंग कर लिया है एलन ने, और जैसा मैं बोला था कभी कभी पेसिव जब आप खेलते हैं, ज़्यादा सॉलिड खेलने की कोशिश करते हैं या गेम को इक्वल बनाए रखने की कोशिश करते हैं, वो भी एक तरह का खतरा ही लेकर के आता है। यहाँ पर H3 खेला है प्रणव ने, और बिशप को, नाइट को G4 का महत्वपूर्ण स्क्वायर कवर किया है। जरूरत पड़ने पर कभी खुद से भी G4 आ सकता है, किंग के लिए जगह बनी है, तो एक मल्टीपर्पज मूव है यहाँ पर। और अब यहाँ पर आता हुआ बिशप E6 पर। तो अगर आप देखें तो ब्लैक डेवलपमेंट करने में जो है वो बिल्कुल सटीकता के साथ खेलते हुए बिशप E3, और अभी भी व्हाइट का एक और मोहरा गेम में आना बाकी है। लेकिन व्हाइट के पास क्या है, व्हाइट ने सेंटर पे ठीक ठाक स्थिति रखी है। ओके, यहां पर नाइट जाता हुआ D7 पे F5 की तैयारी है। तो अभी तक हम देखें तो यहां पर एलन ने ठीक खेल दिखाया है, बट ये एक अतिरिक्त चाल थी। आप देख सकते हो घोड़ा दूसरी बार चला है, और इसी की वजह से पोजीशन एकदम, आप डेवलपमेंट के हिसाब से देखो तो व्हाइट का आखिरी मूव भी, पीस भी जो है वो बोर्ड पर आ चुका है। और यहां पर F5 जैसा कि प्लान था एलन का, वही होता हुआ। और अगर हम टाइम से देखें तो दोनों खिलाड़ियों ने बहुत तेजी दिखाई, अभी तक एकदम तेज खेल रहे हैं, क्योंकि तैयारी साफ नजर आ रही है। पॉन इंटू F5 यहां पे मार दिया है, और बिशप इंटू F5 एलन यहां पर खेलते हुए, और अब यहां पर D4 एक्सपेक्टेड है, क्योंकि एक तो आपका पॉन जो है वो बैकवर्ड हो रहा है, और एक चाल जो आपको खोल सकती है पूरी तरीके से वो है D4। यस, D4 यहां पर बोर्ड पर आता हुआ। देखते हैं कि एलन यहां पर क्या जवाब देंगे। लगातार एक्सचेंजेस दिख रहे हैं यहां पर आने वाली चालों में। आपको E D4, नाइट D4, नाइट D4, काफी एक्सचेंजेस देखने के लिए मिल सकते हैं। E इंटू D4 बेहतर चाल नजर आती है, नाइट इंटू D4 ही मारना। यस, नाइट इंटू D4। यहां पर क्या और एक्सचेंजेस देखने के लिए मिलेंगे, क्या एलन यहां पर नाइट इंटू D4 के लिए ही जाएंगे? वही बेहतर है, क्योंकि C6 पे दबाव पड़ रहा है और कोई चाल नजर नहीं आती। नाइट D4, और यहां पर
अब सवाल है बिशप से मारें या क्वीन से मारें। क्वीन से मारने में बिशप f6 का खतरा है, ऐसे में बिशप को d4 लाना बेहतर है क्योंकि बिशप लॉन्ग डायगोनल को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन यहां पर एक बात सवाल यह है कि काफी एक्सचेंजेस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। यहां पर नाइट c5 आते हुए एक तरह से अगर हम देखें तो यहां पर एलन बोल रहे हैं कि ये बिशप भी यहां लाइए और एक्सचेंज कर लेते हैं, और साफ दिख रहा है यहां पर एलन जो है वो इक्वालिटी के लिए तैयार है। यहां पर बिशप को पीछे खींचा है c2 पर, और अगर हम देखें नॉर्मली तो यहां पर बिशप c2, यस, क्वीन c2 भी यहां पर नेचुरल मूव ही होगा जो कि प्रणव खेलेंगे, यस, क्वीन c2 आता हुआ। और अगली चाल जो फिर से नेचुरल दिखती है वो बिशप f6 यहां पे नजर आता है। क्या इसके लिए जाएंगे? यस, यहां पर एलन ने बिशप f6 भी खेल। अब यहां पर सवाल है प्रणव से, क्या वो लगातार एक्सचेंज करके इस पोजीशन को ड्रॉ रखना चाहेंगे, बराबरी में रखना चाहेंगे? यहां पर बिशप e3 एक तरह से इंडिकेशन देते हुए अपोनेंट को कि मैं थोड़ा जीतने के लिए खेलना चाहूंगा, थोड़ा जीतने के लिए खेलना चाहूंगा। एक और एक्सचेंज बिशप f3, और अगर हम अभी तक देखें तो एलन ने बहुत तेज शतरंज खेली है। क्वीन यहां पर c3, देखने में ऐसा लग रहा है कि ये खेल जो है वो धीरे धीरे ड्रॉ की तरफ जा रहा है। क्वीन f6 आते हुए यहां पर, और क्या यहां पे एक तरह का स्ट्रक्चर क्रिएट हो सकता है क्वीन इंटू f6, और अब आप देखेंगे कि यहां पर c पॉन डबल हो सकता है। क्या ये बिल्कुल एंड गेम की तरफ जा रहा है दो रुक के साथ, या यहां पर स्लाइट एडवांटेज प्रणव के पास आ सकता है? रुक इंटू f6, हम जानते हैं रुक एंड गेम पॉन डाउन भी ड्रॉ होते हैं, लेकिन रुक एंड गेम इतने ट्रिकी भी होते हैं कि एक गलत चाल, एक गलत पॉन स्ट्रक्चर आपको खेल से दूर ले जा सकता है। यहां पर बिशप इंटू c5, और एक्चुअली मैं अब आप बोलोगे कि यहां से बिशप से क्यों मारा घोड़े को, क्योंकि यही एक तरीका है फिलहाल यहां पर बोर्ड पर संभावना जीवित रखने का, क्योंकि आप देख सकते हो यहां पर 3 वर्सेस 4 है, लेकिन डबल पॉन की वजह से ये मैनेजेबल है। और यहां पर क्लियरली किंग साइड जो है व्हाइट के पास एक एक्स्ट्रा पॉन है, मतलब कौन प्रेशर डाल सकता है? व्हाइट ही प्रेशर डाल सकता है। रुके e1 यहां पर आते हुए, अब देखिए ये बहुत ही अच्छी चाल है कि वो रुक को d1 पे नहीं लेके आए हैं, e1 पे लेके आए हैं, और f2 को कवर करते हुए यहां पर, और फिलहाल तैयार की किसी तरीके से उनको f पॉन यहां पे पुश भी नहीं करना है। तो रुक d1 आते हुए यहां पर, रुक d8 सॉरी, एंड नाउ रुक e2। तो स्मार्ट मूव है एक तरह से। अपोनेंट को उन्होंने वो भी किया कि आप ना रुक जो है वो d8 पे लेके आओ, क्योंकि मैंने d फाइल खाली छोड़ी है। बट रुक e2 के बाद यहां पर कुछ भी नहीं है ब्लैक के पास हासिल करने के लिए। और अब ये थोड़ी देर में खेल कुछ ऐसा होने वाला है कि ब्लैक को व्हाइट की चालों पर निर्भर रहना होगा, क्योंकि एक तरह से मैं बोलूं अगर आप इसको अच्छे से जज करें तो एक प्रकार से ब्लैक पॉन डाउन है, रुक f6। बट एक चीज सच है कि अगर यहां पर दोनों रुक बोर्ड पे बने रहें, ब्लैक दोनों रुक को बना के रखे, तो व्हाइट के लिए ये मैच नहीं जीता जा सकता। लेकिन जब भी आप डबल रुक के इस सिचुएशन के साथ खेलते हैं जहां पर राजा भी जो है वो बैक रैंक पे होता है, तो बहुत संभव जो है वो एक रुक एक्सचेंज हो जाता है। और यहां पर देखिए रुक f1, बहुत सिंपल प्लान है, रुक e8 चेक, और एक रुक को खेल से बाहर किया जाएगा। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये मैच में अगर दोनों रुक बाहर हो जाएं तो व्हाइट जीत जाएगा, क्लियर, एक एक्स्ट्रा पास्ट पॉन की जैसे। और एलन खुद आ गए हैं रुक d1 पर। क्या ये ठीक है? क्या जरूरत था? क्या रुक d2 से एक्सचेंज नहीं कर सकते थे? प्रणव ने बोला ठीक है आप एक्सचेंज करिए, जब तक मैं अपना राजा जो है उसको इंप्रूव कर लेता हूं। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट मूव आ रहा है b5, अगर वो कर पाए एक बार तो टेंशन ब्लैक का रिलीज हो सकता है। लेकिन एलन ने किंग को f8 खेला है, एंड नाउ ये बढ़िया चाल रुक e8, थोड़ी सी टैक्टिक्स लेकिन खूबसूरत है। रुक से ही मारना पड़ेगा, रुक e8 एंड रुक d1। e2 का स्क्वायर किंग ने कंट्रोल कर लिया, d फाइल कंट्रोल बाय रुक, तो सडनली व्हाइट थोड़ा बेटर ऑलरेडी हो चुका है। रुक आते हुए e4 पर, और शायद उनका आइडिया है कि इसको d4 पर रखा जाएगा, और यहां पर सिंपल मूव b3 किया है, b3, यहां पर रुक d4। एक्सचेंज डेफिनेटली लॉस है, तो या खराब पोजीशन लेके आ सकता है, इसीलिए किंग e2, जरूरत नहीं है यहां पे लड़ने की। और बड़ी बात है कि ब्लैक खुद रुक को एक्सचेंज नहीं कर सकता है, अदरवाइज वही पॉन डाउन जैसी सिचुएशन बन जाएगी। किंग e7, और शायद इसी बात का फायदा व्हाइट उठाएगा और अपने रुक को लिफ्ट कर सकता है पोजीशन में।
D3 से बाहर ला सकता है, वही नेचुरल दिखता है रुक D3, क्योंकि ब्लैक मार ही नहीं सकता इस रुक को। तो ये जब भी बोर्ड पर आपके पास मजबूरी आएगी, इसका मतलब है कि पोजीशन पैसिव हो रही है। आप मजबूरी में आपको वो काम करने पड़ रहे हैं। रुक जाता हुआ H4 पर कहीं ना कहीं ब्लैक के लिए समस्या ये है अब कि ये जो हाथी है उनका वो कैसे गेम में एक्टिव रहेगा। रुक H4, किंग E3, E4 का इंपॉर्टेंट स्क्वायर कंट्रोल करते हुए इवन जरूरत पड़ने पर रुक D5 की चाल जो है वो आने के लिए यहां पर तैयार है। और एलन के लिए ये एंड गेम थोड़ा मुश्किल जो है वो लाता हुआ। मजेदार बात यह है कि एलन ने पिछले 2 मुकाबले बहुत ही आक्रामक शतरंज खेल के जीते, रुक H6, और पिछला मैच तो 23 चालों में जीत गए। तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो F4 खेल दिया यहाँ पर फिलहाल प्रणव ने। तो आज उन्होंने जो लाइन चुनी है, जो वेरिएशन खेल रहे हैं, वो एक तरह से एंड गेम पे चले गए। और जहाँ तक हम एलन के गेम को जानते हैं, एंड गेम तो उनका फोर्ट नहीं है, एंड गेम के स्पेशलिस्ट तो नहीं माने जाते हैं। रुक F6 यहाँ पर और किंग को ऊपर आते हुए E4, और आने वाली चालों में आप देखोगे कि ये G और H पॉन भी आगे बढ़ेंगे। सिंपल सी रणनीति है, रुक E6, मेरे पास जहां पास्ट पॉन है वो पास्ट पॉन में बढ़ूंगा। तो एक तरह से आप सामने वाले को बोल रहे हो कि भाई अगर खेल में आपको कुछ करना है तो अपने इन प्यादों को हाथ लगाइए, कुछ तो करना पड़ेगा आपको। रुक F6 और प्रणव बोलते हुए कि मुझे राजा चलने की जरूरत नहीं है, मेरे पास प्यादे हैं, मैं किंग साइड के प्यादों को बढ़ूंगा और स्पेस लूंगा, और आपको क्वीन साइड से कुछ तो करना पड़ेगा। और यहां पर फाइनली A5, और जैसे ही A5 आया प्रणव ने मजबूरी का फायदा उठाना जो है वो शुरू कर दिया है। रुक को ले आए हैं D5 पर और यहां पर B6 खेला है। और अब आप देखिए ये जो स्ट्रक्चर है, अब ये पूरी तरीके से एक प्रकार से टाइट हो गया है काफी। ओके, और G4, तो ब्लैक के पास धीरे धीरे चालों की कमी पड़ने वाली है। और यहां पर खेला है उन्होंने फाइनली A4, और शायद इसी चाल का इंतजार कर रहे थे प्रणव कि फाइनली अगर A4 आता है तो उनका काम बनेगा। पॉन इंटू A4 यहां पर मार दिया है उन्होंने। और अब अगर आप बोर्ड पर देखें तो 1 पॉन की बढ़त हो चुकी है और आने वाली चालों में A5 आने जा रहा है, मतलब ये पूरा स्ट्रक्चर टूटने के लिए तैयार है। G6, और जैसा मैं बोल रहा था धीरे धीरे ब्लैक के लिए चालों की कमी पड़ेगी और वही उसकी हार का कारण बन सकता है। रुक E5 चेक, जरूरत पड़ने पर राजा के लिए जगह बना लिया यहां पर। और एक प्रकार से और अपोनेंट के राजा से सवाल पूछा था कि कहां जाएंगे आप, तो किंग F8 पे गए हैं। ये भी ब्लैक के लिए एक और बुरी खबर कि राजा जो है वो बोर्ड के एक हिस्से से कट ऑफ हो चुका है और प्रणव ने खेल दिया यहां पर A6। तो माइनॉरिटी पॉन अटैक के लिए इससे बेहतर स्थिति हो ही नहीं सकती थी, जहां पर अपोनेंट की मजबूरी बहुत ज्यादा है। रुक उन्होंने खेला है F7 पर यहां पर, और नाउ रुक D6। या तो आप मारिए यहां पर A5 का पॉन, खैर उन्होंने खेला रुक D7 और यहां पर पॉन इंटू पॉन आ रहा है, तो थोड़ी देर के लिए 2 पॉन की बढ़त हो जाएगी, पॉन इंटू B6। लेकिन जो है यहां पर C4 वाला पॉन मरेगा, लेकिन A4 वाला क्लियर पास्ट पॉन जो है यहां पे मिलने वाला है। पॉन इंटू B6, रुक इंटू B6, एक ही चाल है, रुक को D4 ही लाना पड़ेगा और कोई चाल है नहीं यहां पर। रुक आता हुआ D4 पर, C4 के प्यादे से सवाल, लेकिन सवाल ये कि इसको कौन रोकेगा। और यहां पर रुक B8 खेला है, स्मार्ट मूव है, और इसके बाद भी A4 खेला जा सकता है, बट एक और चाल हो सकती थी, डायरेक्ट भी A4 हो सकता था। किंग F7, रुक B7 चेक, किंग गया G8, एंड नाउ यहां पर A4 A5 आने के लिए तैयार। रुक C4 ओनली मूव है, रुक इंटू C4, एंड नाउ A5। रुक को पॉन के पीछे जाना पड़ेगा और कोई चाल है नहीं। रुक A4, और यहां पर रुक A7 खेलना होगा प्रणव को। रुक A7, और दोस्तों ये एक प्रैक्टिकल एंड गेम आने वाला है C4 आगे बढ़ते हुए, और A6। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि थोड़ी ही देर में ये पॉन को रोकने के लिए तो ये राजा आ जाएगा यहां पर, बट ये पॉन को आप छोड़ के नहीं जा सकते, आप इन प्यादों को नहीं मार सकते हो, ये मजबूरी जो है वो नुकसान पहुंचाएगी। C3, तो किंग आ गया यहां पर E2, रुक C4, ताकि थ्रेट है, सिंपल सा एक थ्रेट है कि भाई C2 आया तो आप रोक नहीं पाएंगे, तो किंग को ही खेलना होगा। किंग D1,
यहाँ पर C2 आएगा भी, तो अब किंग C1, चालें खत्म होती हुई, और राजा जो है वो छोड़ के नहीं जा पाएगा आपको यहाँ पर। तो C2 और किंग को खेल दिया है C1 पर, रुक C6, और यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ी देर में वो चाल बनेगी जो हम जानते हैं, जब पॉन A7 पहुंच जाता है और रुक H8 का थ्रेट आता है, तो वही चाल जो है बन जाएगी। अब इस सारी पोजीशन में कवायद में समस्या जो है वो ये है कि यहाँ पर वाइट के पास एक्स्ट्रा पॉन है जो कि पास्ट पॉन बनेगा, अदरवाइज ये मैच ड्रॉ भी हो सकता था, किंग G7। लेकिन शतरंज ऐसा ही तो खेल है, एक प्यादा जो है अतिरिक्त वो कमाल कर देता है। किंग G7, और यहाँ पर प्रणव जो है वो निश्चित तौर पर A7 खेलेंगे, A7 बोर्ड पर आता हुआ, और ओनली मूव है रुक A6, और मेरे ख्याल से अगर अब F5 यहाँ पर खेलते हैं प्रणव, तो ये खेल इसी समय समाप्त हो जाएगा। F5 आता हुआ बोर्ड पर, और मुझे नहीं लगता कि यहां पर अब ज्यादा कुछ बचा है एलन के पास, और भारत के प्रणव विजेता बनने के लिए तैयार हैं। पहले फुजेरा ग्लोबल चेस चैंपियनशिप के, साथ ही साथ उनकी रैंकिंग में भी काफी बढ़त होगी, और फीडे सर्किट के 17 पॉइंट उनका इंतजार कर रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से गुकेश, प्रज्ञानंद और अर्जुन के बाद सबसे ज्यादा किसी टूर्नामेंट से अगर किसी ने फीडे सर्किट पॉइंट बटोरे होंगे तो वो होंगे प्रणव वी। तो भारत का एक अगला सितारा आगे बढ़ता हुआ, एक और सितारा जो है वो उभर करके ऊपर आता है, और यहां पर एलन ने हार स्वीकार कर ली है। क्या ही कमाल का खेल खेला यहां पर प्रणव ने, पूरे समय खेल पे नियंत्रण बनाए रखा, और आप चेहरे पर देख सकते हो खुशी, वो भले व्यक्त नहीं कर रहे हैं बट साफ नजर आ रहा है, एक रिलीफ है कि हाँ मैंने ये खिताब अपने नाम कर लिया है, और आधे अंक की बढ़त के साथ या शायद 1 अंक की बढ़त के साथ यहां पर जो है खिताब को अपने नाम किया है। बेहतरीन जीत यहां पर प्रणव की, और भारत से एक और खिलाड़ी निकलता हुआ, वाका एकेडमी से एक और खिलाड़ी उभरता हुआ, विश्वनाथन आनंद भी जो है इस जीत को जो जरूर जो है वो देख रहे होंगे। तो एक बेहतरीन जीत प्रणव की, और इसके साथ ही वो बन गए हैं फुजेरा ग्रैंड मास्टर शतरंज के विजेता सुपरस्टार के, और $23,000, जी हाँ $23,000 का खिताब जो है, पुरस्कार राशि जो है वो प्रणव ने अपने नाम कर ली है, जो कि निश्चित तौर पर उनके खेल जीवन में, उनके कैरियर में, ट्रेनिंग में काम आएगी। बहुत बहुत बधाई प्रणव इस शानदार जीत के लिए।